हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम मई 2024 का करंट अफेयर करेंगे। तो ये है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट जो है वो मैंने आपको कल करवा दिया था। आई होप आपको वो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ठीक है, तो आज हम करेंगे मई करंट अफेयर का पार्ट सेकंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शक्ति एक्सरसाइज क्या है। तो शक्ति एक्सरसाइज जो है ये इंडिया और फ्रांस की आर्मी के बीच एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, और इसका जो शक्ति एक्सरसाइज जो है, जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस की आर्मी के बिटवीन, तो इसका जो 7th एडिशन है ना इस एक्सरसाइज का, ये कहाँ पे होगा। क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि जो शक्ति एक्सरसाइज है, ठीक है, इसका जो इस एक्सरसाइज का जो 7th एडिशन है वो कहाँ आयोजित होगा। तो वो कहाँ पे आयोजित होगा, कहाँ पे आयोजित हुआ। तो कहाँ पे आयोजित हुआ, मेघालय के उमरोई में। ठीक है, मेघालय में एक प्लेस है, इंडिया की स्टेट है ना मेघालय, तो मेघालय में एक प्लेस है उमरोई, तो वहाँ पे ये आयोजित किया गया। ठीक है, शक्ति एक्सरसाइज। तो शक्ति एक्सरसाइज जो है ये जो है एवरी 2 ईयर सेलिब्रेट आयोजित की जाती है। ठीक है, शक्ति एक्सरसाइज जो है वो हर 2 साल के गैप में मनाई जाती है। और ये जो है ये जो इंडिया और फ्रांस के द्वारा ये ना बारी बारी जो है 2 कंट्री के बीच में ये आयोजित किया जाता है, इसका जो इवेंट है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि चैड के प्रेसिडेंट कौन है। अब ये चैड क्या है। चैड एक कंट्री है जो कि साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है, और ये एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, और इसको ऑफिशियली जो है रिपब्लिक ऑफ चैड कहा जाता है। तो चैड, अब क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ चैड। तो कौन है, महामत इड्रिस डिवाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ मेल्टेड ऑल द ग्लेशियर। ठीक है, तो वो कौन सी कंट्री है जिसके सारे ग्लेशियर जो हैं वो मेल्ट हो गए हैं। तो वेनेजुएला जो है ये फर्स्ट कंट्री बन गई है जिसके सारे उसके ग्लेशियर जो हैं वो मेल्ट हो गए हैं। सिर्फ उनके पास इस कंट्री के पास एक ही लास्ट ग्लेशियर बचा है जिसका नाम है ला कोरोना, जो कि पिको हम्बोल्ट में है, और ये बहुत ही छोटा है। हम इसे ग्लेशियर में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू PLFS, तो PLFS यानी कि पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार जो है वो कौन सी स्टेट जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में जो है वो टॉप में। मैं अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट करूँगी कि जो PLFS सर्वे है इसके अनुसार जो है वो केरला में ना 15 to 20 ईयर, जो केरला में 15 to 20 ईयर के एज ग्रुप के पर्सन हैं, ठीक है, उनमें सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की दर पाई गई। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है, 31.8%। ठीक है ना, तो केरला जो है वो टॉप लिस्ट में है। ठीक है, यहाँ पे जो हाईएस्ट यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हाईएस्ट है। ठीक है, तो इसमें कौन सी एज ग्रुप के आते हैं, 15 to 29 एज ग्रुप के पर्सन आते हैं, और वो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, तो 31.8%। ठीक है, तो कौन सी जो और लोएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कहाँ देखने को मिला, तो वो जो है वो दिल्ली में देखने को मिला। ठीक है, और कितना है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, तो दिल्ली में 3.1% है। एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा। ठीक है, तो साइबर सुरक्षा एक्सरसाइज ये एक साइबर डिफेंस एक्सरसाइज है। ठीक है ना, साइबर सुरक्षा एक्सरसाइज जो है एक साइबर डिफेंस एक्सरसाइज है, जिससे इस एक्सरसाइज को जो है वो किसके द्वारा कंडक्ट किया गया है, तो डिफेंस साइबर एजेंसी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, जो डिफेंस साइबर एजेंसी है उसके द्वारा जो है वो एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा जो है इसको कंडक्ट किया गया। ठीक है ना, तो ये जो है ये जो साइबर डिफेंस एक्सरसाइज है, ये इसका जो इवेंट है वो न्यू दिल्ली में 24 मई को हुआ।
20 मई से लेके 24 मई तक इसका इवेंट था। तो ये साइबर सुरक्षा एक्सरसाइज का मतलब गोल क्या है, ठीक है। तो इनका गोल है कि साइबर डिफेंस कैपेबिलिटी इसमें इम्प्रूव लाना, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी को और एडवांस करना ताकि जो साइबर मतलब क्राइम हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, वो उनको कम किया जा सके, ठीक है। साइबर डिफेंस स्किल में मतलब इम्प्रूवमेंट लाना, जो टेक्नोलॉजी हैं उनमें इम्प्रूवमेंट लाना, ठीक है। जो साइबर डिफेंस टेक्नोलॉजी और मतलब जो पार्टिसिपेंट ट्रेंड किए जा रहे हैं वो मतलब तो उसमें जो है वो उनकी टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी और स्किल में इम्प्रूव लाना, ठीक है। तो ये जो साइबर सुरक्षा एक्सरसाइज है ये किसके द्वारा अटेंड की गई, तो CDS है ना, CDS हमारे CDS जो है करंट CDS हैं, क्या नाम है उनका, जनरल अनिल चौहान। तो उनके द्वारा ये साइबर सुरक्षा एक्सरसाइज ये इवेंट जो है वो अटेंड किया गया। CDS क्या होता है, CDS होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, मीन्स टू से दैट ये आप CDS कैसे बनते हैं, तो जैसे जब आप ग्रेजुएशन हो जाती है ना आपकी, तब होता है CDS का एग्ज़ाम, ठीक है ना। तो इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप CDS बन जाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ना जो जनरल CDS हैं हमारे जनरल अनिल चौहान, इन्होंने काफ़ी प्रेज़ किया कि जो साइबर क्राइम को कम करने के लिए जी ये जो पहल की गई है, तो मतलब इन्होंने इस काम की काफ़ी वो प्रेज़ की, ठीक है, और मोटिवेट किया काफ़ी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बिकम सेकंड हाईएस्ट पेड CEO इन USA। तो USA में सबसे ज़्यादा इनकम पाने वाले सेकंड पर्सन कौन बने, तो निकेश अरोड़ा, ठीक है। ये इंडियन ही है वैसे, ठीक है। तो ये USA में सबसे ज़्यादा इनकम पाने वाले पर्सन बने और इनकी इनकम ना 9 डिजिट में है। आप काउंट कर लो 9 डिजिट में कितनी इनकम हुई, ठीक है। अब आगे है इंटरनेशनल, ये देखो आगे हमारा क्वेश्चन है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है ना, ठीक है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है इन्होंने पेरिस फ्रांस में, ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ये जो पेरिस फ्रांस में ओलंपिक गेम्स मतलब पेरिस फ्रांस में जो ओलंपिक गेम्स में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना प्लेयर, तो इनको मोटिवेट करने के लिए ना इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने एक कैंपेन लगाया है, ठीक है। किसके सहयोग से ये कैंपेन लगाया है, तो ये रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के मतलब कोलैबोरेशन से ये कैंपेन लगाया गया और इस कैंपेन का नाम है लेट्स मूव इंडिया। और ये कैंपेन किसके द्वारा लॉन्च किया गया, किसके द्वारा लगाया गया, मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने लेट्स मूव इंडिया कैंपेन लगाया रिलायंस फाउंडेशन और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन के सहयोग से, और ये कैंपेन जो है वो पेरिस फ्रांस में लगाया गया है। इस कैंपेन का एम क्या है, जो देश भर में जितने भी लोग जो हैं वो उनको इनवाइट किया गया है कि आप सोशल मीडिया के ज़रिए जो है वो इस कैंपेन में आप मतलब कि पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। अभी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात आई तो ये स्टैटिक का यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन जाता है कि इंटरनेशनल कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर जो है वो लुसाने स्विट्ज़रलैंड में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेट ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट रिसीव ATD वेस्ट अवार्ड फॉर 3rd टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि मतलब किसे जो है ग्लोबल रिकॉग्निशन फॉर लर्निंग एंड डेवलपमेंट, मतलब लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, किसे ग्लोबल अवार्ड मिला है, लर्निंग एंड डेवलपमेंट के लिए किसे ATD बेस्ट अवार्ड मिला है 3री बार, ठीक है। तो किस कंपनी को मिला है, तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। किस कंपनी को मिला है, तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस कंपनी को जो है वो ATD बेस्ट अवार्ड मिला है 3री बार। अब ये पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ये एक ना महारत्ना सेंट्रल
पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, आपने नाम सुना होगा। ये एक महारत्ना CPSU कंपनी है। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है ये एक महारत्ना कंपनी है। अब ये महारत्ना कंपनी क्या है बेटा? महारत्ना कंपनी जो है ये गवर्नमेंट ऑन बिजनेस है, ठीक है, गवर्नमेंट का अपना बिजनेस है। ये ना नवरत्ना से अपग्रेड हुई है, ठीक है। ये कहाँ से अपग्रेड हुई है? नवरत्ना से अपग्रेड हुई है। अगर ना मतलब कि अगर महारत्ना कंपनी को ज्वाइन करना है ना, तो जो नवरत्ना का एनुअल प्रॉफिट है ना वो 5,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, तभी महारत्ना कंपनी को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपने सुना होगा पब्लिक सेक्टर बैंक हो गए, ठीक है, सेक्टर एंटरप्राइज हो गया, स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हो गया, ठीक है ना। तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ये सभी जो है महारत्ना कंपनी में ही आते हैं, ठीक है ना। तो मैं दोबारा रिपीट करूँगी कि ये जो महारत्ना कंपनी है ना, ये जो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक महारत्ना कंपनी है। और ये जो है ये भारत सरकार का जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उसके अंडर आती है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर मतलब जो भारत सरकार का जो इंडियन गवर्नमेंट की जो वो है ना विद्युत मंत्रालय, तो उसके अंडर आती है ये महारत्ना कंपनी। तो जो इंडिया की गवर्नमेंट है ना, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, इन्होंने जो है महारत्ना कंपनी जो कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन महारत्ना कंपनी है, इनको जो है प्रेस्टीजियस ATD वेस्ट अवार्ड दिया है 2024 का। ATD क्या होता है? ATD की फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, क्योंकि इन्होंने अपना मतलब टैलेंट दिखाया है, मतलब अपना एक स्ट्रैटेजिक अप्रोच दिखाई है मतलब बिजनेस में, ठीक है ना। तो इनको जो है वो अवार्ड मिला है, एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट बेस्ट अवार्ड मिला है 2024 का, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन है NDA की फुल फॉर्म है नेशनल डिफेंस एकेडमी। ये कहाँ पे है? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी जो है वो पुणे के खड़कवासला में है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ है? देहरादून में है। और जो नेशनल डिफेंस एकेडमी ना NDA, इसके वाइस एडमायरल कौन है? तो वाइस एडमायरल है गुरुचरण सिंह। तो गुरुचरण सिंह जो है करंट कमांडेंट है NDA के, ठीक है। तो इन्होंने जो है 25 मई 2024 को ये पद ग्रहण किया है। अजय कोचर की जगह मतलब पहले अजय कोचर थे ना NDA के कमांडेंट, ठीक है। अब करंट कमांडेंट है NDA के कौन है? गुरुचरण सिंह। कौन है? गुरुचरण सिंह। करंट कमांडेंट जो है वो NDA के गुरुचरण सिंह है, ठीक है ना। अब NDA का मोटो क्या है? कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि NDA का मोटो क्या है, तो सेवा परम धर्म। NDA कब इस्टेब्लिश हुई? 1954 में, ठीक है। अब आ गया कि नासा ने रिसेंटली जो है एक स्मॉल क्लाइमेट सैटेलाइट लॉन्च की है। किसने स्मॉल क्लाइमेट सैटेलाइट लॉन्च की है? नासा ने। और इस सैटेलाइट का नाम है प्री फायर, ठीक है ना। P फॉर पोलर, R फॉर रेडिएटेड, E फॉर एनर्जी, ठीक है। तो I फॉर इन, ठीक है, सॉरी एनर्जी यहाँ पे है। FI का मतलब है कि फॉर इंफ्रारेड, और E फॉर एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो पोलर जो नासा है उन्होंने स्मॉल क्लाइमेट सैटेलाइट लॉन्च की है। इस सैटेलाइट का नाम है प्री फायर, यानी कि पोलर रेडिएटेड एनर्जी इन द फॉर इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। तो ये सैटेलाइट जो है वो अर्थ के पोल को स्टडी करेगी अच्छी तरह, कि ये जो अर्थ के पोल में ये जो मतलब इतनी ज़्यादा मतलब जो गर्मी है उसके अमाउंट को मेज़र करेगी, ठीक है ना। ये जो पोलर रीजन से नॉर्थ पोल साउथ पोल से जो अमाउंट ऑफ हीट जो है जिसकी वजह से जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, इसका क्या कारण है इसका पता लगाएगी, ठीक है ना। तो इनकी जो हीट है ना, ये जो अमाउंट ऑफ हीट जो एमिट हो रही है वो कहाँ को जा रही है? वो स्पेस में जा रही है, ठीक है। तो मतलब ये पता लगाएगी कि ये वेदर में चेंज, मतलब इसकी हेल्प से मतलब नॉर्थ और साउथ पोल को स्टडी कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि ये वेदर चेंज का कारण क्या है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल के और साउथ पोल के ना 39% ग्लेशियर जो है वो मेल्ट हो गए हैं। तो
इनका मतलब एम है कि मतलब कुछ मतलब ऐसा इस सैटेलाइट की हेल्प से जो है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अच्छे से स्टडी करे और इन ग्लेशियर को दोबारा से रिफ्रीज कर सकें। ठीक है, अब कौन सा बैंक है अब आरबीआई जो है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना, मैं सिंपल वर्डिंग में बोलूँगी, इन्होंने ना 91 लाख का फ़ाइन लगाया है येस बैंक के ऊपर। आरबीआई ने 91 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई है येस बैंक के ऊपर। क्यों लगाई है येस बैंक? क्योंकि येस बैंक ने ना अपनी मतलब कस्टमर सर्विस और अदर रेगुलेशंस, मतलब कि इन्होंने ना मतलब कि कस्टमर सर्विस और अदर रेगुलेशंस के नियमों का उल्लंघन किया है, वायलेट किया है लॉ को। ठीक है, तो आरबीआई ने जो है वो मॉनिटरी पेनल्टी लगा दी है येस बैंक के ऊपर। ये मॉनिटरी पेनल्टी क्या होती है? ठीक है ना, मॉनिटरी पेनल्टी होती है ना, मान लो कि आप ना कोई अपराध करते हो, जैसे येस बैंक है, मैं इसी के रिलेटेड बताऊंगी। जैसे येस बैंक है, इन्होंने मतलब जो बैंक के कई रूल रेगुलेशंस होते हैं ना, तो इन्होंने उन नियमों का उल्लंघन किया है। तो आरबीआई जो है उन्होंने 91 लाख रुपए की ना जुर्माना लगा दिया येस बैंक के ऊपर। ठीक है, क्योंकि इन्होंने बैंक के नियमों का उल्लंघन किया। ठीक है, तो इसी के साथ ये मई 2024 का करंट अफेयर था, पार्ट 2 था। पार्ट 1 मैंने कल की वीडियो में कंप्लीट कर दिया था। तो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and share my video with your friends. Bye bye.